हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। हमने पीछे देखा कि हनुमान जी ने अनपायनी भक्ति पाई, और कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संवाद जासु आवा, रघुपति चरण भक्ति से आवा। यानी जिसने ये पढ़ लिया उसको भक्ति मिल जाएगी, ये मत समझ लेना। उसका मतलब ये है कि जो श्री राम जी के नाम का आधार लेता है, निष्काम कर्म करता है, अहंकार रहित होके शरणागति भगवान की लेता है, और मन क्रम वचन से उनको भगवान की ही गति यानी भगवान का यही विश्वास होता है, यही सच्ची भक्ति है, और यही श्री प्रभु राम जी के चरणों का प्रेम है। और वो प्रेम वो ही श्री राम जी यानी सच्चिदानंद घन प्रभु जो पर ब्रह्म स्वरूप है, वो ही चैतन्य स्वरूप है, और वो ही श्री राम यहाँ मेरे सामने है, और वो मैं हूँ। यहाँ तक ये भक्ति हमारी जानी चाहिए। यानी चैतन्य करे वृत्ति फिरने या नाम भक्ति। वो जो चैतन्य है वो मेरे अंदर है, और मैं वो देख सकता हूँ। यानी मैं देह नहीं हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ। यहाँ तक हमारी भक्ति जानी चाहिए। और फिर सेना चली, और जानकी जी को और शगुन होने लगे, और रावण को अशकुन होने लगे। ये शगुन अशकुन जैसी हमारी सोच होती है ना, वैसे हमको हमारे लिए परिस्थिति जैसी होती है, हमारी सोच जैसी होती है, वैसे हम वो शगुन, वो एक ही घटना घटती है, पर एक को अच्छी लगती है, एक को बुरी लगती है। यानी उसको शगुन, और जिसको बुरी लगती है उसको अशकुन। यानी राम का आना जानकी जी के मन में शगुन देता है, और रावण के मन में अशकुन होता है। यानी ये हमारे सोच पे निर्भर करता है। भगवान के साथ होते ही सब सागर पार सहज ही में हो गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और वहां जाते ही सब जहाँ तहाँ लागे खाना फला, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं, और खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं। सब सागर पार गए, और वहां सीजन नहीं थी तो भी विपुल फ्रूट और फल सब उगाए, सब फल उगाए, फूल उगाए। और जैसे वो भगवान की सेवा करना चाहते हो वैसा काम वहां हो गया। और इधर मंदोदरी हनुमान जी को समझाती है कि आप भले ही मत जाओ, पर सचिव को बुलाओ, सेवक को बुलाओ, और उसके साथ में जानकी जी को भेज दीजिए। यानी आपकी शान भी रह जाएंगी, और काम भी बन जाएगा। यानी ये समझाना यानी रजोगुण का है। और ये हनुमान जी समझाते हैं। हनुमान जी भी श्री गुरु के स्थान पे है, शिव के अवतार है। और हनुमान जी कहता है अहंकार छूट जाना चाहिए, इसलिए आप शरणागत हो जाओ, और भगवान के आशीर्वाद से तुम अचल राज्य पाओगे। और उनको नहीं तो भी तुम्हारे राज्य की कोई लालसा नहीं है, और तुम खुद जाओ, शरणागत हो, भगवान से नम्रता के साथ में अपनी गलती कबूल करो, और उसके बाद में अचल राज्य करो। और अब विभीषण जी समझाने आए हैं। विभीषण जी भी कहते हैं जो अपन चाहे कल्याणा, सुजति सुमति सुख गति सुख नाना। ये धर्म की बात समझाते हैं, ये नीति की बात समझाते हैं। और जो कृपालु पूछो में बाता, मति अनुरूप का यह होता था। उनके बोलने का ढंग देखिए कितना सुंदर है। कृपालु कहते हैं, ऐसे देखो तो रावण कृपालु है क्या, पर उसको कृपालु करके उसको एहसास दिलाते हैं कि तू राजा है, तेरे में कृपा दृष्टि होनी चाहिए, ये सबको तकलीफ हो ये काम
उन्हें नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि मेरी बुद्धि के अनुसार जिससे तुम्हारी भलाई हो वो मैं समझता हूँ, और वो ही बात मैं आपको बताता हूँ। ऐसे उनका बोलने का ढंग देखो, कितनी नम्रता है, कितना प्रेम भरा है, और उसमें भी प्रेम से, नम्रता से अपनी बात बनाना चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि जो अपना, जो कोई भी, यानी जो अपन चाहे कल्याण, जो कोई भी, तुम्हारा हमारा भी यही नियम लग सकता है, रावण को ही लगा है नहीं। जो अपन चाहे कल्याण, जो कोई भी अपना कल्याण चाहता हो, यानी सुजसु, सुगति, शुभ गति और सुख नाना, यानी सुख नाना यानी काम भोग पूरा होए, और सुजसु यानी अर्थ भी मिले, और सुमति यानी धर्म भी रह जाए, और आखिरी में शुभ गति यानी मोक्ष भी मिल जाए। यानी धर्म, अर्थ, काम, भोग, ये सब जो जिसको ऐसा लगता है कि वो मिले, तो उसने पर स्त्री पे और पर धन को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, उनके तरफ देखना भी नहीं चाहिए। और फिर कहते हैं कि 14 भुवन एकपति हुई, भूत दो तिष्ठइ नहीं सोई। यानी ये अगर 14 भुवन का कोई राजा रहे और वो भूत दो यानी क्रोध करे, उसको तिष्ठइ नहीं सोई, और क्रोध उसको ही हानि पहुंचाने वाला है। कोई भी भूत मात्रा पे अगर वो द्रोह करे यानी क्रोध करे, तो पहले उसको ही तकलीफ होगी। और गुण सागर नागर नर जो, यानी नागर यानी लोभ करे, और नर जो यानी काम अपना पूरा करे, तो अलप लोभ भला कहो न को, उसको कोई भला नहीं कहते। जो अपना ही क्रोध से, अपने ही लोभ से, अपने ही काम से अपना ही बिगाड़ लेता है, और काम की अधिकता के से पूरे नाश होता है। त्रिविध छेद, त्रिविध छेदम नरकम द्वारम, नियम ही है शास्त्र का। ये काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। त्रिविध छेदम नरकम द्वारम, ये नरक के द्वार है। कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब नरक को लेके जाने हैं। यानी नरक यानी पंथ, यानी अधोगति पे जाने वाला मार्ग। जो जो इसको वश हो जाते हैं, वो नरक के तरफ यानी अधोगति के तरफ जाते हैं, ऐसा उनका बोलना है। और संत मिलन सब सुख जग माही, सब परिहरी रघुवीर ही भजई भजई भजऊ भजई जय संत। यानी संत मिलने के बाद में, और संत का मिलना ही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये सबसे सुख की, आनंद की बात यह है कि हमारे जिंदगी में संत श्री गुरु का आना। और राम जी, विभीषण आया है रावण के पास में समझाने के लिए, संत है, और उसे समझाना है कि संत के यानी मिलन से कभी भी अधोगति नहीं होती, अगर उनके हिसाब से चला जाए। श्री गुरु के, संतों के बोलने, उनके बोध वाक्य के हिसाब से, उनके समझाने के हिसाब से अगर हम हमारे जिंदगी में चले, तो हम जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। यानी आधे इसमें उन्होंने नरक के तरफ जाने का बोला है, और आधे इसमें उन्होंने जन्म मरण से छूटने का, यानी आधे इसमें अधोगति, आधे इसमें ऊर्ध्वगति, ये दो मार्ग इसमें बताए गए हैं। ये दो है में काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यानी अधोगति तरफ जाने वाला है। और सब परिहरि रघुवेद ही भजो भजई जय संत, यानी जो सब संत जिसको भजते हैं, वो श्री राम को जो भजता है, वो ऊर्ध्व गति को जाता है, यानी जन्म मरण से छूट जाता है। उसके बाद में बोला है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, कि ये संत हमको कब मिलेंगे? जब भगवान श्री राम हमारे पे कृपा करेंगे, तो संत हमें ये राम के तरफ जाने की मार्ग, श्री गुरु संत हमें वो मार्ग पे चलने की सिखावन देते हैं, और वो हमने माननी चाहिए।
तभी वो हो सकता है। हनुमान जी हमने पीछे भी देखा है कि हनुमान जी और विभीषण में सत्संगति हुई। उसका फल क्या हुआ कि जो भक्ति होनी चाहिए थी वो भक्ति का मार्ग मिल जाए। कहने देखे, हनुमान जी कहते हैं देखी चाहो जानकी माता, शांति भक्ति जहाँ मिलती है वो कहाँ है, हनुमान जी पूछ रहे हैं। और विभीषण जी तुरंत कर देते हैं कि वो विभीषण जी उसे सकल सुनाई, सब उसको उक्ति, सब यानी युक्तियां उसके पास में जाने की उक्ति सब विभीषण को ही, उनके सब विभीषण ने कह दी। यानी सत्संगति के फल में शांति भक्ति मिल जाती है। यानी सीता जी जानकी जी मिल गई। और फिर कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, और राम जी कौन है इसकी पहचान बता रहे हैं कि तुम प्रेम से, तात कह रहा है कितने प्रेम से समझा रहा है। यानी कहीं भी अपनी मर्यादा संत छोटे नहीं है। और विभीषण जी पहले भी बोला कि आप कृपालु हो, अब बोल रहे हैं कि तात यानी श्रेष्ठ हो, प्रेम से आवाज दे रहा है, संबोधन कर रहा है। और कहता है ये राम जो आए हैं इनको नर यानी साधारण मनुष्य मत समझो, या भूपाल यानी साधारण राजा मत समझो, वो भुवनेश्वर का लोकर काला, ये भुवनेश्वर यानी सर्व सब राजाओं के राम राम। ये पूरी जो ये चारों भुवन जिसके चारों भुवन जिसके आज्ञा से काम करते हैं या चलते हैं, या सब बराबर जिसके आज्ञा से चल रहा है वो, और काल भी जिससे डरता है, काल के भी काल ये भगवान श्री राम है। यानी काल क्या करता है कि वो जन्म मरण से यानी जागृति, ये जुगति विभीषण सकल सुनाई जो है ना, वो भक्ति का मार्ग सुनाने वाली है। और ये अगर राम को नहीं माने तो ये जुगति यानी भक्ति ये वहां तक लेके जाने के लिए काम लगती है। और उससे ये भुवनेश्वर जो कालों के काल है वो हमारे को मालूम किया जाता है कि बाद में वो ही काल यानी जो जिसके चरणों में जिसके आज्ञा से ये काल भी काम करता है, वो काल जिसके आज्ञा से काम करते हैं ये राम जी है। और उनके लिए तुम ये साधारण मत समझना, जिनसे ये सारी पृथ्वी तत्व का ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वो काल भी इनकी आज्ञा से चलती है। उनके आज्ञा से ही ये काल अनादि होते हुए भी प्रवाह रूप से ये यानी अनादि है, पर प्रवाह रूप से ये नित्य नहीं होता है। जो काल है वो अनादि चालू है, जैसे गंगा नदी अनादि काल से बह रही है, पर पानी बदल रहा है ना। एक लोटा भर के हम पानी ले तो दूसरी बार दूसरा लोटा भरना जाए तो जो पानी था वो आगे बह गया है। वैसे ही काल ये बदलता रहता है, अनादि काल से बदल रहा है। यानी ये प्रवाह रूप से नित्य है, बदलता है, प्रवाहित होता रहता है। और ये इसको ही व्यावहारिक रूप से देखे तो एक काल की भी निवृत्ति होती है, कभी निवृत्ति नहीं होती है। पर वो ही जो परमार्थ से इसकी निवृत्ति हो सकती है। ये परम अर्थ यानी जो ये काल ही के काल भगवान है, इनका हम अब इनको हम जान जाए तो ये काल भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। जो अनादिकाल से इनके चल रहा है और सबकी उत्पत्ति स्थिति लय करता है, वही काल ये राम जी के इशारे मात्र से थम जाता है। यानी ब्रह्म दृष्टि जिससे आ जाती है वो काल वहां बाधित हो जाता है। जैसे ये जग तो फिर दिखता है पर वो बाधित हो जाता है। यानी उसके अंदर हम काल न देखते हुए हम ब्रह्म देखना सीख जाते हैं, क्योंकि ये पूरा उनके आज्ञा से, उनके मेहरबानी से ही ये सब चल रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय उनके आज्ञा से चल रही है। और उसको हम जान जाए
इसलिए वो कह रहे हैं कि ये भुवनेश्वर कालौकर काला है। जो काल ये अनादिकाल से प्रवाहित है, सबको काल के मुंह में जाना ही पड़ता है। और ये अगर परब्रह्म परमात्मा को जान जाए, यानी मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं जान जाऊं, तो मैं ये काल पे भी बात, काल को भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं देह हूँ, तो मैं काल के मुंह में जाता हूँ। पर मैं मान जाऊं कि मैं परब्रह्म हूँ, जो श्री गुरु की शिखावन है, उसके पर मैं अगर अपना विश्वास कर लूं, श्रद्धा कर लूं, तो इस काल मेरे लिए बाधित हो जाता है, क्योंकि काल ब्रह्म को नहीं खा सकता है। देह को काल के मुंह में जाना पड़ता है। ऐसे अगर हम विचार सरणी कर ले कि सर्व का जो अधिष्ठान है, सर्व प्रकाशमान प्रत्यक्ष जो चैतन्य स्वरूप अभिन्न ब्रह्म है, वो देश काल वस्तु परिचिन्न है। वो अगर मैं अनादिकाल से जो है और है, उसको अगर मैं मेरा समझ लूं, यानी एक रूपता जान लूं कि वो मैं एक हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये एक रूपता हो सकती है। अगर मैं अपने आप को देह करता हूँ, तो वो अलग अलग हो सकता है। फिर ये काल मुझे व्यापता है, यानी काल मुझे खाता है। अगर मैं वो ब्रह्म के साथ में एक रूपता साध लूं, यानी मैं ब्रह्म हूँ और वो चैतन्य स्वरूप वो है, वो मैं हूँ, ये ऐसा मैं जान लूं, तो ये काल में बाधित कर सकता हूँ। ऐसे ही वो रावण को समझा रहे हैं कि काल के अगर तू ऐसा अपने आप को देह और अभिमान के इसमें तू अगर राम जी को देखेगा, तो तुझे काल खाने वाला है। पर तू इनको साधारण मनुष्य मत समझ, और या साधारण राजा मत समझ। ये काल ही के काल है, यानी सबको खाने वाले हैं, तुझे भी वो खाएगा। पर अगर तू इनको चैतन्य स्वरूप अनादिकाल से जानने वाले पर ब्रह्म समझ ले और उनकी शरण आ जाए, यानी वो कौन है तू जान जाए, तो वो तू बच सकता है। और लंका अचल राज्य तुम पर, फिर तेरा राज्य भी अचल, तू जिंदा है तब तक राज्य भोगेगा। और देह रखने के बाद में, देह छूटने के बाद में तू वो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएगा, यानी जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। कितनी ऊंची सिखावन विभीषण दे रहे हैं। पर ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये अमर अजर अजर अमर जो है, ये ही श्री राम जी है। ये ही वो ब्रह्म है, व्यापक है, अजित है, अनादि अनंता। ये व्यापक है, यानी सर्व रूप से परिपूर्ण है। ये अनादि है, यानी उपादान कारण से रहित है। और ये अनंत है, यानी पर ब्रह्म परमेश्वर यही है। इसे तू साधारण मनुष्य मत समझ, यानी इनडायरेक्ट हम लोगों को पर ब्रह्म परमात्मा से एक रूपता साधने की ये एक कड़ी, यहाँ हम लोगों को ये संतों के मिलन की, ये जो संत मिलन सब समा सुख जगन है, ये जो संत मिलन की या इनकी बोध हमको मिल जाए, तो हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। और हम लोग मूर्ति में राम देखते हैं, वो देह हमें दिख रहा है, तो हमारे लिए तो राम नहीं है, जन्म लेके नहीं आएगा। तो हम लोग पूजा करते हैं ना, तो मूर्ति में दिख लेते हैं। या फिर जो श्री गुरु है, उनको साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। जैसे राम जी को साधारण मनुष्य समझते हैं, वैसे हम संतों को, श्री गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, और यही रावण के जैसी गलती करके बैठ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ही ये समझाया गया है कि ये जो श्री गुरु है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जैसे ये बुझाए राम साक्षात पर ब्रह्म है, अनादि अनंता है, वैसे ही श्री गुरु जो हमारी जिंदगी में आए हैं, संत और श्री गुरु, वो वही पर ब्रह्म परमात्मा है। इनको साधारण मनुष्य मत समझो। उसके बाद में है गो द्विज धेनु देव हितकारी, फिर ये काहे के लिए आए हैं, तो गो द्विज धेनु, ये धरती के लिए, गाय माता के लिए और ब्राह्मण के लिए ये अवतार लेते हैं। ये हित, इनका हित करने के लिए अवतार लिया है। और कृपा सिंधु मानुष संसार, ये कृपा से भरे हुए हैं। तू अगर शरणागत हो जाएगा, तो इनकी कृपा तेरे पे भी बसेंगी। जन रंजन भंजन सुखदाता, यानी ये सुख देने वाले हैं, सुख का सागर, आनंद का सागर है। और ये हमारे तुम्हारे को सुख देने के लिए ही आने हैं। और वेद धर्म के रक्षक है। इनको वेद विरुद्ध करने, धर्म के विरुद्ध करने की हुई
उनको नहीं चलती है। बाकी तुम्हारी हमारी गलती ये सब माफ करते हैं और शरण आए को वो सुख रूप कर देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं, आनंद की राशि बना देते हैं। ताही बयरु तजी नाइये माथा तारित भंजन बना। उसके साथ में बैर भुला दे, यानी उनके शरण में जा। प्रणतारित यानी प्रणत पुरुषों की आदत भंग करने वाले, आदत यानी दुख भंग करने वाले, दुख की दरिद्रता जो है वो उसको भंग कर देते हैं। यानी हम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो जो हमको घड़ी घड़ी ये जन्म लेना पड़ता है, घड़ी घड़ी जन्म लिया तो मरना पड़ता है, यानी जन्म मरण से अगर हमको छूटना है तो इनके ही प्रणतादित, इनसे बैर नहीं करना चाहिए, इनकी शरण जाना चाहिए। और बिना हेतु ही स्नेह करने वाले भगवान का ये स्वभाव है। ये बिना हेतु स्नेह, आगे लिखा ही है, भजऊ राम बिनु हेतु स्नेह। इनका भजन कर, जो बिना हेतु के प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और संसार के सब प्रेम करते हैं, वो हेतु से करते हैं। और अगर काम बन गया तो स्नेह टिकता है, और काम हो गया तो स्नेह भी हो गया पूरा। यानी स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। संसार का प्रेम ऐसा होता है, और भगवान का प्रेम बिनु हेतु होता है, कोई हेतु के सिवाय। ये जिस पर शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगचय लागा। ये इनके शरण जाने से प्रभु उसका त्याग कभी नहीं करते, चाहे वो कौन सा भी बड़ा द्रोह हो, यानी खराब जो नहीं करना चाहिए वो काम करके आया है, तो भी अगर वो शरण में जाए तो उनका नाश नहीं होने देते। उनको शरणागत वत्सल भगवंत है, वो अपने को प्रेम बिना स्नेह हो प्रेम करते हैं। और जासु नाम मात्र ताप न सावन, इनका नाम मात्र है, तीनों ही तापों से तारने वाला है। यानी दूसरों के शरण करने के लिए, दूसरों के अनिष्ट मिटाने के लिए, एक दूसरों की भलाई करने के लिए ही विभीषण जैसे उनके पास में गए हैं, वैसे हम भी जाए। और ये सोई प्रभु प्रकट समझिएगा कि ये ही वे प्रकट हुए हैं, यानी पूरे राम कौन है यहाँ बता दिया है। अब ये रावण को इतना समझा रहा है, पर विभीषण की बात रावण के समझ में नहीं आ रही है। तो बार बार पद लागू हो, विनय करो दशरथ, पद हरि मान मोह मद, भजो कौशलाधीश। कि ये कहते हैं कि मैंने बार बार चरण लग के आपको कहता हूँ कि तू ये बात मान ले। पर विभीषण कहते हैं कि मेरी बात का इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। मैं इसको कहता हूँ कि तू इनके शरण में, नाम का वर्णन भी यहाँ किया है कि जासु नाम बार बार परिहरि मान, जासु नाम तय ताप न सावन, तीनों तापों से छुड़ाने वाले ये नाम है। पहले नाम का वर्णन किया, फिर भगवान का वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन किया, और प्रभु यानी शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, ये भगवान का स्वभाव का वर्णन है। नाम का वर्णन कहते हैं कि जासु नामत है ताप न सावन, यानी भगवान के पूरे नाम का, भगवान के स्वभाव का, और भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले हैं, ये भी उनका स्वभाव है। और नाम का प्रताप तीनों कालों में हमारे लिए भी यही सब काम करता है। यानी कलयुग में भी नाम, कलयुग केवल एक आधार है, एक ही नाम का आधार है। ऐसे उन्होंने राम जी के नाम का प्रभाव बताया, राम जी का स्वभाव बताया, और राम जी कौन है ये भी बताया। और मन में सोच रहे हैं कि मैं इससे इतना कह रहा हूं तो ये मानता क्यों नहीं, इसके बात में इसको समझ में क्यों नहीं आ रही है। एक बात यहाँ बारीक ये भी है, विभीषण जी दूसरे को शरणागत करने के लिए कह रहे हैं, दूसरे का अनिष्ट मिटाने के लिए कह रहे हैं, दूसरे के भलाई के लिए कह रहे हैं, यानी रावण की भलाई सोच रहे हैं। पर मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं भी तो अभी तक नहीं गया हूँ। मैं ही यहाँ पूरी ये लंका नगरी में ही तो अभी बसा हुआ हूँ। अभी मैं ये लंका को, रावण को छोड़ के नहीं जा सक रहा हूँ। यानी पहले
हम लोगों को हमारा करना चाहिए और उसके बाद में दूसरे को सिखावन दे, तो उसमें बात में वजन आता है, उसके बाद में पावर आता है, क्योंकि वो अनुभव के बोल होते हैं। ये रावण विभीषण की बात उसके समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि विभीषण बात तो बहुत अच्छी बोल रहा है, पर खुद ने की नहीं है, यानी सिर्फ सुना हुआ बोल रहा है। इसलिए उसके बाद में, यानी वो अनुभव की बात नहीं है, इसलिए रावण उसकी बात मान नहीं रहा है। कभी भी जो भी करना है पहले मैं करूं और वो बात फिर मैं दूसरे से करवाऊं, तो वो बात बनती है। विभीषण की बात इसलिए यहाँ बन नहीं रही है। और फिर वो आखिरी कह देते हैं कि मुनि पुलिस तो निज शिष्य सन कई पठेइयों बात, यानी तो ये जो है रावण के पिता विश्वशर्मा मुनि है, और उसके दादा यानी पुलिस मुनि है, यानी पिता के पिता विश्वशर्मा मुनि के पिता ये पुलस्त मुनि है, यानी रावण के दादा। तो बोलते हैं कि तू मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो ये पुलिस मुनि ने, यानी तुम्हारे हमारे दादाजी ने ये बात कहलवा भेजी है, वो मैंने अवसर पाकर तुम्हें कह दी है। अब तो ये मानना हो तो मान। रावण को ये तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर था, अवसर मिला है, तो मैं ये बात अब तुमने पूछी है तो कह देता हूँ कि मेरे मन की बात नहीं है। यानी विभीषण कह रहा है तो समझ में नहीं आया, इसलिए कहता है कि पुलिस तो मुझे ने करवाई है, अब तो मान जा। इसलिए रावण को ये सीधा मानना, ये तो मन में हजम नहीं हो रहा है, उसके गले बात उतर नहीं रही है कि मुझे ये बात करनी नहीं है, सीता वापस देना, सीता को भेज देना, ये तो मैं करूंगा ही नहीं, ये उसने मन में ठान लिया है। और ऊपर से ये रावण के आचरण से ये दुखी हो रहे हैं, इसलिए पुलिस तो मुनि ने डायरेक्ट डायरेक्ट इसके साथ में ये बात नहीं की है, विभीषण के पास में दूत भेजा और विभीषण से बुलवाया। इसलिए रावण को थोड़ा मन में संकोच हो रहा है, चुप बैठा है, बोलता कुछ नहीं, जवाब नहीं दे रहा है कि अगर मैं इसको जवाब दूं तो दादाजी की बात न मानने जैसी बात हो जाएंगी, इसलिए चुप बैठा है। और उसके तो भी, यानी विभीषण की बातों में वो प्रसन्नता नहीं मान रहा है, और इसमें भी उसको प्रसन्नता नहीं है, चाहे वो दादाजी ने बात क्यों न की हो, पर चुप बैठा है क्योंकि दादाजी का अपमान हो गया, इस हो जाएगा, इसलिए चुप बैठा है, पर बोलता कुछ नहीं। और फिर माल्यवंत अति सचिव सयाना, ये इतनी बातें सब बोल रहा है कि रावण जी ये रावण पर ये थोड़ा यहाँ है ना बोझ भी आ गया है कि दादाजी ने बात कही है, तो मैं मानू कि ना मानू, मन में विचार करने के लिए वो मजबूर हो गया है कि विभीषण तो छोटा भाई है, इसका माने नहीं तो भी चलता है, इसको तो अभी मैं बैठा दूं। और अब दादाजी का आया है, इसलिए मन पर थोड़ा विचार करने जैसी बात आ गई है, मन पे जोर आ गया है, बोझ आ गया है। और उसके पर से भी है माल्यवंत, यानी ये मंदोदरी के दादा है, इसलिए मंदोदरी के दादाजी ये भी कहते हैं कि माल्यवंत अति सचिव सयान, ये रावण ने अपनी सभा में उसे सचिव के पद पर रखा हुआ है, असलियत में ये मंदोदरी के यानी पत्नी के दादाजी और उधर अपने दादाजी, दोनों ही दादाजी का एक मत हो रहा है। और कह रहे हैं तासु बचन सुने अति सुख माना, इन्होंने कहा कि ये विभीषण जो करा है या पुलिस जी ने जो कहलवाया है वो सही है, तूने ऐसा ही करना चाहिए। पर तात अनुस्तव नीति विभीषण सो उदधर जो कहत विभीषण, ये तुमने मन में लाना चाहिए। और किसी भी राक्षस ने ये ये यानी जाहिर नहीं किया, बाकी एक माल्यवंत ने ही कहा कि इसकी बात बरोबर है, बाकी कोई भी राक्षस, जो सब ठकुर सुहाती कहने वाले थे, बाकी किसी ने भी नहीं कहा कि विभीषण की बात बराबर है, क्योंकि वो सब रावण की तरफ से, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम रावण के विरोध में अपना मन मान दे तो ये हमको हकार बाहर करेंगे।
इसलिए यहाँ विभीषण की बात की यानी स्वीकृति सिर्फ माल्यवंत जी ने कही, जो मंदोदरी के दादा है। और दीपू सठ उत्कर्ष कौट सठ तो उनको सठ कर देता है। यानी अपने दादाजी को तो बोल नहीं सका, मन में तो बोझ भरा हुआ ही था, अब ये भी बोले, इसलिए इसको हकाल बाहर किया, इनको सठ कर दिया। सठ असलियत में खुद है, जैसे हम होते हैं ना वैसे ही हमको सब दिखते हैं। और वो सठ करते हैं, विभूत कश, दुश्मन की तरफ से मिले हुए हो तुम दोनों जना, दुश्मन की बड़ाई करते हो और बोल रहते हो मेरे, दूर न करो यहाँ को, कोई इनको है ना क्या कि जो इसको दूर करे। तो माल्यवन तो बड़े हैं, अपना मान अपनी रक्षा चाहते हैं, इसलिए वो तो सीधे सीधे माल्यवंत गृह गए हो, वो उठ के चले गए। पर विभीषण जी छोटा है, कहे विभीषण को निकले जोड़ी, विभीषण जी छोटे हैं। और कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, रावण के दादाजी आज्ञाकारी है, ये बात और उसको कहते हैं कि तेरी बड़ाई होगी कि ये रावण दादाजी का मानता है, आज्ञाकारी है। तो अभी भी और एक बार कहता हूँ, तुम मान जा, क्योंकि ये बात पुलिस ने निकलवाई है, तुम्हारे को कोई बुरा नहीं कहेगा। और एक बात समझाते हैं कि होता है वही, जो अपना जो अपन जैसे होते हैं ना, वैसे ही वो दूसरे को समझता है, इसलिए वो ये माल्यवंत को और विभीषण को सच कहता है। और दादाजी तो पुलिस समनी तो सामने है नहीं, इसलिए उनको बोलने के मतलब भी नहीं आया, पर उनका कहना मानता भी नहीं। और रिपु यानी दुश्मन का उत्कर्ष कहने वाले को कहते हैं, यानी उत्साह कम हो जाता है इधर का। ये जो सभा में बैठे हैं, इनके मन में थोड़ा सा डर तैयार हो गया है, और जो उत्साह था रावण की तरफ का वो कम होता जा रहा है। इसलिए रावण, और ऊपर से बदनामी भी होती है कि रावण की कुछ चलती नहीं, इनके सब ऐसे बोल रहे हैं, इसके ही बड़े इसके विरोध में अब हो गए हैं, इसलिए शायद ये बदल जाएगा, इसका अपजस होगा, क्योंकि आशीर्वाद नहीं है, इसलिए अपजस होने की शक्यता है। ऐसा सब मन में सबके उत्साह नीचे नीचे होने लगा, इन दोनों को बाहर निकाल कर। ये सब सोच के रावण ने तुरंत ही कहा कि इन दोनों को बाहर करो। और कहते हैं कि ये रावण को भगवान की शरण में होने के लिए और एक बार विभीषण आग्रह करने जा रहा है, ये उसको निकाल रहा है, अपमान कर रहा है, तो भी विभीषण सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पूरा निगम कही। और एक बात समझाता है कि ठीक है, तुम मुझे कहते हो मैं छोटा ही हूँ, जाने दो ना। यानी अपने अपमान से ज्यादा भी वो रावण की भलाई का सोच रहा है। संत का ऐसा ही स्वभाव होता है। और एक बार रावण को कहता है कि भगवान की शरण में जाए, और उसका आग्रह पकड़ रहा है कि इसकी बात मान ले और इसका अपराध न बढ़ पावे, पर ये मानता नहीं। और इसकी कुमति ज्यादा बढ़ गई है, सुमति कुमति सबके ओर रही, पर जो हित यानी मैं, और अनहित यानी क्या सीता है, मैं इनको सीता सीता यहाँ लाना, यानी ये उनका अनहित है, पर मैं इनके हित का बोझा हूँ। पर इसके समझ में ये बात नहीं आ रही है, सीता को रखना ये इसको अपना हित समझ में आ रहा है, और मैं उसके भलाई की बात कर रहा हूँ, ये उसके समझ में नहीं आ रही है, या समझ रहा है तो मानना नहीं चाहता है। इसलिए कह रहे हित अनहित माने प्रीता, तुम हित भी नहीं जान रहे हो, और अनहित, ये सीता काल रात्रि के समान तुम्हारी सीत भी नाच रही है, और उसको सीता अच्छी लग रही है। और जो ये विभीषण अच्छा किया, यानी उसके हित की बात बोल रहा है, वो उसको नहीं अच्छा लग रहा है। फिर से वही बात हुई कि तात चरण गए माँ गहो, राखो मोर दुलार, सीता देहो राम कहो, अहिता न हो तुम्हारा। और एक बात तात कहता है, भैया कहता है, इतना अपमान करने के बाद में भी अपना शील अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है विभीषण, और कहता है कि मेरी बात मान जाओ, माँ बहू, ये
माता यानी मेरी बात मान लो कि सीता महाकाली है, महाकाली तुमको काल के समान आई हुई है। ये अक्षी लंका पे काल रात्रि के समान नाच रही है, जो काली जैसे सबको खा जाती है। तुम मुझ पे प्रेम है तो मेरी बात मान जाओ, मेरा दुलार रखो, मेरा प्यार रखो, मेरा प्रेम को जानो और मेरी बात समझ लो। सीता देहो राम कहो, ऐतन होय तुम। कितनी बार विभीषण कितना समझा रहा है सोचो, तो भी ये समझ नहीं रहा है कि मुमुक्षु वही होता है जो शरण में जाए। अब यहाँ विभीषण की बात नहीं मान रहा है तो बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कहीं विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने नीति की बातें कही है पर रावण के समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोई निकट मृत्यु बाई। विभीषण समझ गए क्योंकि अब मैं अगर इसके बोले बिगड़ जाऊं तो एक तो ये शरण हो जाए, क्यों घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, एक तो ये शरण हो जाए और सारी लंका बच जाए और सबकी भलाई इसमें हो जाए। और दूसरे अगर मैं शरण में नहीं गया हूँ और इसको मैं सिखावन दे रहा हूँ, इसलिए ये मेरी बात मान नहीं रहा है, तो मैं अगर इसको बोले बिगड़ अपना खुद की भलाई के लिए मैं स्वार्थ देखूं तो सब मुझे दोष देंगे। इसलिए इसका पूरा जो है मैं समझा बुझा के मेरा कर्तव्य कर्म करके फिर मैं निकलूं। यानी इसका जो ये आग्रह है बोलने का, इसके पीछे विभीषण के दो बातें हैं कि इसके मैं परिणाम इसका ये ना आवे कि विभीषण ने अपना स्वार्थ साध लिया और भगवान के चरण में चला गया। और एक बात ये है कि इसका अपराध जाहिर में मालूम गिर जाए, सबको मालूम गिर जाए, जो इसके ठकुर सुहाटी कहने वाले हैं इनको भी जाहिर में मालूम हो जाए कि ये इस जो संत है विभीषण है इससे ये विरोध कर रहा है। इन्होंने जाहिर में क्यों विभीषण ने इसलिए कहा कि ये सबको मालूम गिर जाए कि इसने इतना कर्तव्य कर्म कर लिया है। और इसके बाद में भी ये विभीषण कहीं बखाने खल तो ही निखट, अब ये इसको खल कर रहा है और ज्यादा ही भलाई के बदले में बुराई बोल रहा है। इसलिए इसकी जाहिर में इसकी बुराई सबके सामने आ गई, यानी किसी के मन में ये न रहे कि विभीषण स्वार्थी है। ऐसा कर विभीषण ने अपनी ओर से सब प्रयत्न कर लिए और वो करने के बाद में जब वो सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु भाई। अब ये तुझे मार ही डालना चाहिए, जिसके ऊपर वो गुस्सा होता है उसे वो मारना चाहता है। यानी क्रोध ये ऐसा है कि एक गुस्सा आया कि रावण का बस कि ये इसको मार ही डालो। सीता के ऊपर गुस्सा करने गया तो सीता जी को बोले इसको मार डालो। हनुमान जी के ऊपर गुस्सा आया तो हनुमान जी को बोले मार डालो। तब विभीषण ने समझाया, अंग भंग करी पठऊ बंदर। और अब विभीषण के ऊपर गुस्सा आया है तो बोलता है विभीषण को मार डालो। यानी रावण का स्वभाव, यह जो कोई भी ऐसा क्रोध भरा, ये ऐसा लोभ भरा होता है वो दूसरे को खत्म ही करना चाहता है। वैसा ही रावण कर रहा है। और जी ऐसी सदासठ मोर जियावा, रिपुकर पच्छ मूर्त भावा। मेरे यहाँ खाता पीता है, मेरे यहाँ रहता है और उपदेश उनको देता है, उनका भलाई की बातें सोचता है। भलाई रावण की सोच रहा है तो भी रावण को उसकी भलाई दिख रही है। इसलिए विभीषण को भला बुरा कर रहे हैं और कहते हैं मूर्ख को उपदेश दिया जाए तो वह गुस्सा ही करते हैं। रावण जैसा गुस्सा कर रहा है, ये अति गुस्सा आया ना तो मूर्ख हो जाता है, खुद मूर्ख है, खल है और विभीषण को मूर्ख करा है। और ये उपदेश यानी उपदेशाय मूर्खाया और प्रकोपाय न शांताय, ये शास्त्र का नियम है। ये मूर्खों को उपदेश देना यानी उसका प्रकोप कभी शांत होता ही नहीं। उपदेशाय मूर्खाया प्रकोपाय न शांताय, कि हम ही ये जिसको जिसको भी ऐसा उपदेश देने को जाते हैं पर वो अगर नहीं मानता है तो समझ जाना मूर्ख है।
वैसे ही रावण का हो रहा है कि विभीषण, हमने देखा कि कितने तरह से विभीषण समझा रहा है, उसका अपमान होने के बाद में भी समझा रहे हैं, तो भी ये मानता नहीं है। और फिर कहता है, मम पूर बसी तपस्विन कर पीती, सठ मूल जाहि तीनों को नीति। जाओ, असं कही किन्नी सी चरण प्रहारा, बस हो गया। चरण प्रहार करते ही विभीषण, सबको जाहिर में हो गया कि विभीषण अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अनुज गए बदर 12 ही 12, यानी विभीषण जीव है, ये प्रवृत्ति रूप लंका में रहते हुए, और रावण के रूप में मोह, मेघनाथ के रूप में, कामी के रूप में कुंभकर्ण, मोह के रूप में मेघनाथ, रावण के रूप में मोह, मेघनाथ के रूप में काम, और कुंभकर्ण के रूप में अहंकार, ये सब के सब भगवान की शरण में जाए ऐसी, और सबका भला हो, ये विभीषण की इच्छा है। पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह होते हुए भगवान के पास में जाया नहीं जाता है। और ये सबको मिला के, ये सबको लेके विभीषण शरण जाना चाहता है, पर ये सब ने मिलके उसको अकेले को निकाल बाहर किया। और जब इनका सबका त्याग करेगा, यानी हम लोगों को अगर भगवान के शरण में जाना है, जिसी किसी को भी भगवान के शरण में जाना है, यानी काम रूपी मोह, रावण रूपी मोह, मेघनाथ रूपी काम, और कुंभकर्ण रूपी अहंकार को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जैसे विभीषण इनको छोड़ के भगवान के शरण में जाएंगे। उमा संत कहीं ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। और ये विभीषण संत स्वभाव के हैं। अब शिव जी के रूप में हनुमान जी जो वहां थे, अब शिव जी उमा यानी पार्वती को कह रहे हैं कि संत की ऐसी ही स्वभाव होता है कि वो सबका भला करना चाहते हैं। फिर वो क्रोध को भी शांत करना चाहते हैं, मोह को भी शांत करना चाहते हैं, पर वो कभी होते नहीं। और विभीषण खुद गए नहीं, और सभा में कोई उसे यानी निकाल भी नहीं सक रहा है। वो चाहता था, इसलिए खुद ही उसने लात मारी। यानी विभीषण की ऐसी बात जब बोला कि इसको कोई मारता क्यों नहीं, तो सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उठ के विभीषण को मारे। तो रावण खुद ही चाहता था कि ये निकले, इसलिए खुद ही उठा और उसे लात मारी। और अब ये सब को छोड़ के निकलने वाला है। यानी विभीषण ने भगवान की शरण में जाने के टाइम पे अपना भाई रावण यानी मोह छोड़ा, मेघनाथ को छोड़ा यानी काम को छोड़ा, कुंभकर्ण को छोड़ा यानी अहंकार को छोड़ा। तामसी है सब। कुंभकर्ण यानी सोता जो रहता है, हमको सबको मालूम है। और तमोगुण का देना क्या है कि ज्यादा नींद आती है, अहंकार आता है, और प्रमाद आता है यानी अहंकार आता है। ये तमोगुण का देना है जो कुंभकर्ण के पास में है। ये सब जो छोड़ता है वो ही भगवान के पास में जाते हैं। और ये शरण में जाते टाइम पे विभीषण जी को कोई याद नहीं आया, अपनी पत्नी भी याद नहीं आई, और अपनी बेटी जो सीता जी के त्रिजटा, जो सीता जी की सेवा में रखी हुई थी, उसकी भी याद नहीं आई, किसी को नहीं। अपने साथ में अपने 4 मंत्री लेके वो निकल गए। सचिव संगले नभपत गई हूँ, सबई सुनाई कथा सबई। अपने 4 सचिव साथ में लिए, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको अपने वश में कर लेते हैं, वो शरण में जा सकते हैं, ये एक रूपता को पा सकते हैं। ये 4 सचिव उन्होंने अपने सचिव साथ में लिए, यानी 4 ही सचिव जो बोला है, ये असलियत में हमारे साथ में कोई सचिव नहीं होता है। ये 4 जो साथ में लिए है ना, ये हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, और हमारा अहंकार है। ये चारों को भी भगवान के शरण में डाल देना है। यानी हमारा मन सोचे तो मना सज्जना भक्ति पंथे जे जावे, ये भक्ति की तरफ जाए, यानी भगवान की तरफ जाए। हमारी बुद्धि संकल्प विकल्प न करे, और
भगवान के शरण में जाए और सोच बुद्धि की रहे वो भगवान की ही सोच रहे और हमारे चित्त में भगवान के ही विचार भरे रहे और हमारा अहंकार यानी मैं हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सोच के परमात्मा के पास में जाए। ऐसा हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से भगवान के शरण में जाए तो सही शरणागति होती है। ये सिर्फ सिर नवाने से कोई शरण नहीं हो जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों, इसलिए विभीषण के साथ में ये चार सचिव जो बोले हैं ना, ये उसने मन भी वहां लगाया है, बुद्धि भी वहां लगाई है, उसका चित्त में भी भगवान है और उसका अहंकार भी भगवान का ही उसको अहंकार है। ऐसे वो सबई सुनाई कहता सबई, ऐसे वो भगवान के पास में गए और वो निकल के राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देव जन खोरी। अब कहते हैं विभीषण कि मैं आप भगवान के शरण में जाता हूँ। और कैसे शरण गए? मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर। अब आगे विभीषण भगवान के शरण में कैसे गए और उनका क्या हुआ हम अगली बार देखेंगे। यहाँ रुकते हैं। श्री राम जय जय।